थीटा की। तो थीटा इसमें दिया हुआ नहीं है, तो इसके लिए हम ज्ञात करेंगे कि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होने के साथ ही तीनों कोण भी बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। तो ये कोण 60 डिग्री का हो गया। इसके बाद में प्रमेय जानते हैं हम कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो परिधि वाला कोण 60 डिग्री का दिया हुआ है, इसलिए केंद्र पर जो कोण बनेगा वो डबल हो जाएगा। तो 60 का डबल कितना हो गया यहाँ पे? 120 डिग्री। तो इस प्रकार से आपने थीटा भी मालूम कर लिया। जब आपके पास थीटा आ गया और त्रिज्या दे रखी है तो संबंधित चीज़ हम ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बन गया अपना? ये बन गया क्वेश्चन। यहाँ पे थीटा आपको 120 डिग्री मिल गया और जो डिजाइन दे रखी थी वो डिजाइन ये वाली हो गई। तो इस एक डिजाइन का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे और चूंकि तीनों डिजाइन सेम है इसलिए एक डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करके 3 से गुणा कर लेंगे तो कंप्लीट आपके पास क्षेत्रफल आ जाएगा। अब ये जो डिजाइन है वो क्या है? एक तरह से वृत्तखंड है। तो हम क्या करेंगे? इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसको फिर 3 से गुणा कर देंगे तो कंप्लीट डिजाइन का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। तो देखिए हल करते हैं क्वेश्चन को। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी की भुजा कितनी दे रखी है? भुजा दे रखी है आपको, सॉरी भुजा नहीं दे रखी थी, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? 32 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, साथ ही त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे इसलिए ये जो कोण ए है वो कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। आप लिख सकते हैं यहाँ चाहे तो, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यह आप पहले से जानते हैं। तो हम क्या करेंगे? जब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है तो यहाँ से आपके पास केंद्रीय कोण आ जाएगा और इसके लिए प्रमेय काम में लेते हैं आप। वृत्त से संबंधित प्रमेय चलता है अपने, वो प्रमेय क्या होता है मैं बता देता हूँ यहाँ पे। क्योंकि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित का मतलब बना हुआ, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर अंतरित यानी बने हुए अंतरित कोण का दुगुना होता है। केंद्र वाला कोण हमेशा दुगुना होता है। तो केंद्र वाला दुगुना होता है, इसका मतलब यहाँ क्या हो गया? इसलिए ये जो कोण है BOC, कोण BOC वो 60 डिग्री का दुगुना हो गया और दुगुना कितना हो गया यहाँ पे? 120 डिग्री, यानी हमने थीटा मालूम कर लिया। क्योंकि जो छायांकित डिजाइन है, जो डिजाइन है, छायांकित नहीं बोलेंगे इसको यहाँ पे, क्योंकि एक डिजाइन, देखिए डिजाइन के 3 भाग हैं यहाँ पे। ये एक, इसको एक बोल देते हैं, ये एक हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तीनों डिजाइन सेम है, तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल मालूम कर लेंगे हम। एक डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्तखंड की स्थिति बन गई, अभी बताया था आपको। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाते हैं। तो ये त्रिज्यीय खंड हो गया अपना OBC। यहाँ पे कोई बिंदु आप मान सकते हैं, जैसे P बिंदु हो गया। तो ये त्रिज्यीय खंड काम में ले रहे हैं हम OBPC। तो त्रिज्यीय खंड OBPC ऐसे लिखता हूँ।
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस इसके संगत त्रिभुज कौन सा बन रहा है, OBC। तो त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, इसे हम ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्या होता है अपने पास, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल यूनिवर्सल लगाएंगे यहाँ पे 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान जब क्वेश्चन में दे रखा होता है 22/7 या 3.14, वो सुविधा अनुसार लेते हैं हम। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 22/7। r का मतलब त्रिज्या यहाँ पे, तो त्रिज्या कितनी दे रखी है 32, स्क्वायर कर दिया तो 32 गुणा 32 लिखा मैंने इसको। थीटा कितना 120 डिग्री और बट्टे में 360 चल ही रहा है, माइनस 1/2 r स्क्वायर, फिर त्रिज्या कितनी 32, तो क्या लिख दिया हमने 32 × 32 और साइन थीटा, थीटा कितना 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री का मान पीछे भी क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है, एक बार फिर से देख लेंगे। आगे करते हैं इसको यहाँ तक एक बार नोट करें, इसको अगले पेज में बताऊंगा आगे का क्वेश्चन में। देखेंगे साइन 120 डिग्री का मान साइड में बताऊंगा, इसको इरेज कर दूंगा मैं। हम क्या जानते हैं साइन 120 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 + 30, यानी साइन 90 + थीटा। 90 + थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो इसको क्या लिख देंगे हम, कोस थीटा यानी 30 डिग्री। और कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, यानी कि साइन 120 डिग्री का मान क्या लिखेंगे आप, √3/2। ध्यान रखें, साइन 120 डिग्री का मतलब क्या हो गया, √3/2। तो आगे क्वेश्चन चल रहा अपना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल चल रहा था, उसके आगे से देखेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने लिख दिया था πr² थीटा बटे 360 डिग्री, उसका मान लिख दिया हमने 22/7, त्रिज्या 32 दे रखी, 32 × 32 और 120/360 डिग्री, माइनस 1/2 r² साइन थीटा। तो यहाँ से हमने मान लिखा था अभी, ये 22/7 यहाँ तक हो गया था अपना। तो पिछली स्टेप जहाँ तक हो गई थी उसके आगे 32 × 32 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया 22/7 इंटू 120/360, तो उसको अगले स्टेप में कैंसिल करते हैं, 120/360 डिग्री माइनस 1/2 r² साइन थीटा, तो ये 1/2 और जो त्रिज्या थी r² वो 32 × 32 कॉमन में आ गया, और साइन 120 डिग्री का मान √3/2, ये हमने यहाँ पे जो बचा था उसको लिख दिया। तो आगे देखेंगे 32 × 32 यानी 32 का वर्ग हो गया, और 32 का वर्ग 1024 होता है, गुणा करके भी चेक कर सकते हैं आप। यहाँ देखेंगे 120 और 360 को काट दिया हमने, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 12 के पारे से 12 × 12 और बाढ़ते हैं 36, और ऊपर क्या बच गया 22/7 21 हो गया, माइनस √3/2 दूनी 4, यहाँ तक हो गया। आगे हम चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये 1024 और यहाँ लघुत्तम लेंगे, ये 3 जो कैंसिल किया था वो है यहाँ पे घात के रूप में, नहीं समझे, इसको इरेज कर देता हूँ वापस में इसको। हाँ, तो यहाँ 21 × 84 आ जाएगा लघुत्तम। अच्छा, इसको थोड़ा सॉल्व इजीली सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस 1024 को वापस हम अंदर ले जाते हैं, तो ये हो गया 1024 गुणा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ऐसे बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो रही थी, माइनस ये हो गया 1024 गुणा √3/4। तो यहाँ क्या बन गया 22 का गुणा कर लेंगे 1024 से, तो जब 1024 को हम 22 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 2024 × 48 हो गया, और ये 2048 ये हो जाएगा, ये 8 और 4 12 5 हो गया यहाँ पे, और ये 2 2 22,528 हो जाएगा, 22,528 गुणा करने पर आ गया, और बट्टे में क्या चल रहा है 21, माइनस
ये 1024 4 के पार्ट से कैंसिल हो रहे हैं, 4 एक कम 4, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, फिर 2 हो जाएगा तो 4 छः 24, यानी 254 हो गया। तो माइनस में क्या लिखेंगे 254√3। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। आगे भी हम चाहें तो √3 का मान 1.73 लिख के इसको गुणा करेंगे, फिर इसका मान दशमलव में प्राप्त करके माइनस करने पर इसका और भी आगे हम उत्तर ज्ञात कर सकते हैं और यहाँ तक भी हम इसका उत्तर छोड़ सकते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, ध्यान से देखें। कैलकुलेशन सावधानी से करें और कैलकुलेशन स्वयं करने की कोशिश करें। क्वेश्चन का तरीका समझें और क्वेश्चन को रटें नहीं, क्वेश्चन को देखें और खुद करने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था अपना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पढ़ें आप क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ें। पीछे भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए, बार बार घूम फिर के वही क्वेश्चन आ रहे हैं। अपनी प्रैक्टिस मजबूत कीजिए और क्वेश्चन आपको आने लग जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ें। आकृति दे रखी है, 14 सेमी भुजा वाले एक वर्ग है ABCD और चारों बिंदुओं से वृत्त खींचे गए हैं कि ये एक दूसरे को इस प्रकार से बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर छायांकित भाग कौन सा है, ये छायांकित भाग है, इसको देखेंगे आप, ये वाला छायांकित भाग है और ये आपको ज्ञात करना है। ये जो बीच में बन रहा है ये वाला भाग हमें ज्ञात करना है। तो ये बना कैसे है, उसी के हिसाब से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। पहले वर्ग बनाया हुआ था और वर्ग के चारों शीर्षों से क्या काट लिया इसने, वृत्त काट लिए। अब जो वृत्त काट लिए वो तो इस वर्ग के बाहर बन गया पूरा वृत्त, तो केवल कुछ ही हिस्सा यहाँ पे बन रहा है। जो कुछ हिस्सा बन रहा है वो क्या बन रहा है, क्या चतुर्थांश बन रहा है ये? जी हाँ, चतुर्थांश बनेगा। क्यों? क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है और जब किसी त्रिज्यखंड का कोण समकोण होता है तो वो अपने आप में क्या बन जाता है, त्रिज्यखंड बन जाता है। तो ये 4 क्या हो गए इसमें, त्रिज्यखंड हो गई। त्रिज्यखंड 1 2 इसको बोलता हूँ, 2 3 और ये 4। तो ये 4 त्रिज्यखंड बन गए। इस वर्ग के अंदर ही ये 4 क्या बन गए, त्रिज्यखंड बन गए, या फिर इनको चतुर्थांश भी कह सकते हैं। जब केंद्रीय कोण 90 डिग्री का होता है तो वो क्या बन जाता है, चतुर्थांश बन जाता है। तो इस प्रकार से 4 चतुर्थांश हम घटा लेंगे। किस में से घटा देंगे, वर्ग में से घटा देंगे। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों चतुर्थांश घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हल देखेंगे इसका। वर्ग की भुजा दे रखी है आपको, वर्ग ABCD की भुजा, वर्ग की भुजा दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। अब वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर दे रखी है तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर है और इसी के ऊपर 2 वृत्त बना दिए और ये एक दूसरे को स्पर्श करें, इसका लिए समकोण बनाते हुए है। तो ये आधा आधा हो गया यहाँ पे, यानी 7 यहाँ हो गया और 7 यहाँ पे हो गया, 7 और 7 14, यानी जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, इसको R से डिनोट करते हैं, त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बन रहा क्या वही देख लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कितने चतुर्थांश बन गए, 4 चतुर्थांश। चतुर्थांश क्यों बन गया, ये कंप्लीट एक वृत्त आपके पास, और जब वृत्त में हम 90 डिग्री का त्रिज्यखंड बनाते हैं तो वो चतुर्थांश बन जाता है। और यहाँ वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, समकोण होने के कारण ये क्या बन गए, 4 चतुर्थांश बन गए। तो हम क्या कर लेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड भी बोल सकते हैं, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमने लिख दिया भुजा स्क्वायर, माइनस 4 चतुर्थांश है इसलिए 4 से गुणा किया, 4 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई R स्क्वायर।
भुजा आपको दे रखी थी 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ देखिए 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बचा केवल पाई आर स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 14 का 14 से गुणा कर लिया, 30 तक के वर्ग याद रखें हमेशा। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी त्रिज्या कितनी दे रखी थी 7, तो 7 × 7, 7 से एक बार 7 कैंसिल हो गया, क्या बचा 196 माइनस 22 अंते 154 होता है, माइनस कर लेंगे इसको, 6 में से 4 घटा दिया 2, 19 में से ये घटा दिया तो 4 बच गया, यानी 42 वर्ग सेमी। ये क्या आ गया 42 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल आ गया। नोट करें। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ये जो दोनों सिरे हैं, दोनों ओर के सिरे इसमें अर्धवृत्ताकार दे रखे हैं। इसके अलावा जो शेष दूरी है, ये दूरी 106 मीटर है। दूरी कितनी दे रखी है 106 मीटर। और दोनों पथों के बीच की दूरी, दोनों रेखाखंड जो आंतरिक रेखाखंड है उनके बीच की दूरी कितनी 60 मीटर। ये वाली दूरी 60 मीटर है। और दोनों पथ के बीच की दूरी, यानी ये दोनों रेखाखंडों के बीच की जो पथ की चौड़ाई है वो आपको दे रखी है यहाँ पे 10 मीटर। कितनी दे रखी है 10 मीटर, तो इसको हमने 10 मीटर लिखा। और अब हमें यह ज्ञात करना है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। तो आंतरिक किनारों के अनुदिश का मतलब क्या हो गया, ये वाला हिस्सा, इसको मैं दर्शाता हूं, ये आंतरिक किनारे हो गए। और इसको तय करने में जो रेड कलर मैंने बनाया, इसके अंदर की तरफ जब हम दौड़ लगाएंगे तो ये कुल कितनी दूरी होगी ये हमें ज्ञात करनी है। तो ये ज्ञात करने के लिए देखो क्या बन गया, एक तो ये दूरी कहाँ में आएगी, जो अर्धवृत्त बन रहा है उसकी परिधि हो गई है, और इधर भी एक अर्धवृत्त बन रहा है उस अर्धवृत्त की परिधि हो गई, प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो 106 मीटर दे रखी है वो ऐड करेंगे, और ऊपर यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो 106 मीटर दे रखी है ये ऐड करेंगे, तो इसका हमें पहला भाग प्राप्त हो जाएगा। तो देखेंगे इसका पहला भाग, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, दोनों साइड में दो अर्धवृत्त थे तो दोनों अर्धवृत्तों की परिधि हो जाएगी, दो अर्धवृत्तों की परिधि प्लस 106 मीटर ऊपर की दूरी थी और 106 मीटर नीचे वाली दूरी थी, इन सबको जोड़ देंगे 106 मीटर और ये दूसरा 106 मीटर। तो ये दो अर्धवृत्त इसलिए 2 से गुणा कर रहा हूँ, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है। अब चूंकि आधा वृत्त है तो इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया, इसलिए अर्धवृत्त की परिधि हो गई। पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, आधा वृत्त है इसलिए मैंने क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसी कितनी स्थितियाँ हैं 2 स्थितियाँ हैं, इसलिए मैंने आगे क्या किया 2 से गुणा किया। अब देखिए ये 2 से ये वाला 2 क्या हो गया कैंसिल, और आगे 106 मीटर, ये 106 मीटर नीचे वाली दूरी थी, इसी प्रकार 106 मीटर ही क्या था ऊपर की दूरी भी थी। तो वो आंतरिक दूरी में 106 मीटर ऊपर और नीचे की 106 और 106 दोनों जुड़ गए 212 मीटर हो गया। यहाँ क्या बच गया 2 और अंदर πr, तो 2 पाई का मान क्या लिखा हमने 22/7। और त्रिज्या कितनी, तो यहाँ त्रिज्या समझेंगे आप एक बार। डायग्राम लगभग इस टाइप का था अपना। अब यहाँ आप समझेंगे ये जो दूरी दे रखी है ये 60 मीटर है, ये दूरी 60 मीटर है, तो इस आंतरिक जो अर्धवृत्त है इसका व्यास हो गया, इसका व्यास 60 मीटर हो गया, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, व्यास की आधी, तो इसकी त्रिज्या हो गई 30 मीटर। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 30 मीटर। और बाहर वाले की, अच्छा बाहर वाला इसमें काम में नहीं आ रहा तो हम केवल आंतरिक की बात करेंगे।
अंदर की तरफ भी तो चक्कर लगा रहे हैं ना, तो अंदर की त्रिज्या कितनी हो गई 60 मीटर हो गई, और बाहर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी चौड़ाई 10 है, तो बाहर की चौड़ाई में 10 जुड़ जाएगा, 30 प्लस 10 यानी कि 40 मीटर इसकी बाहर की त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ केवल आंतरिक त्रिज्या काम में आ रही है, आंतरिक त्रिज्या कितनी है 30, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस कितना 212, इसको सॉल्व करना है, गुणा कर दिया, 22 दूनी 44 हो गया, और 44 का 3 से और गुणा कर दिया मैंने, 3 चौक 12 और 1 13 यानी 1320/7 प्लस में क्या चल रहा 212, लघुत्तम लेके आगे सॉल्व करेंगे तो ये 7 लघुत्तम आ जाएगा, 1320 एज इट इज, और ये 7 उधर जाके 212 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 हासिल का हो गया था 8 और 7 दूनी 14, दोनों को जोड़ देंगे 1320 और 1484, तो कितना हो गया 4, ये 8 और 2 10 हो जाएगा, और 14 दूनी 28 ये हो जाएगा बट्टे में 7, तो 2804/7 मीटर, ये इतनी दूरी हम तय करेंगे। यहाँ स्क्वायर नहीं लगाना है, तय की गई दूरी पूछी और दूरी स्क्वायर में नहीं होती है, केवल मीटर या सेंटीमीटर का ही होती है इसकी, तो 2804/7 मीटर इसकी आंतरिक दूरी हो जाएगी जब हम एक चक्कर इसका लगाएंगे। तो इसको आप हमसे देखेंगे, और इसी का दूसरा भाग देखते हैं। इस पथ का क्षेत्रफल कितना है, नोट कर लें इसको ध्यान से, इसी में हम दूसरा भाग करने जा रहे हैं। पथ का क्षेत्रफल कितना है, पहला भाग हम निकल लिया, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदेश जब एक पूरा चक्कर लगाते हैं तो कितनी दूरी तय करनी पड़ी, तो इसको थोड़ा सा और समझ लेंगे आप। ये अर्धवृत्त था, इधर भी अर्धवृत्त था, और ये 106 मीटर की दूरी यहाँ थी, 106 मीटर की दूरी यहाँ थी, तो ये 106 मीटर ऊपर वाला जोड़ दिया, 106 मीटर नीचे वाला जोड़ दिया, और ये जो परिधि एक अर्धवृत्त की परिधि और इस अर्धवृत्त की परिधि, तो आधा वृत्त और आधा वृत्त क्या बन गया, पूरा वृत्त हो गया एक तरह से, तो एक हमने क्या जोड़ दिया था, इसमें परिधि जोड़ दी थी, दोनों अर्धवृत्तों की परिधि और प्लस 106 ऊपर वाला और 106 नीचे वाला, इस प्रकार से हमने इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। इसी का दूसरा भाग देखेंगे, इसको इरेज करता हूँ मैं। दूसरे भाग में इस पथ का क्षेत्रफल पूछा है, तो इस प्रकार के क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन तो आपने बहुत किए हैं। क्षेत्रफल में क्या बन रहा है, क्षेत्रफल ये वाली स्थिति बन रही कि यहाँ तक तो ये आयताकार भाग ऊपर हो गया और नीचे भी आयताकार भाग हो गया, और दोनों साइड में 2 अर्धवृत्त बन गए, तो ये वलय तो बन रही है लेकिन आधी वलय बन रही है, आधी वलय इधर हो गई और आधी वलय दूसरी साइड में हो गई, तो इस वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा यानी कि ये वाला क्षेत्रफल, तो ये जो क्षेत्रफल अभी नोट कर रहा हूँ मैं रेड कलर से, ये क्षेत्रफल क्या हो गया, आयताकार भाग हो गया एक तरह से, तो एक तो आयत हो गई है और नीचे एक आयत ये हो गई, तो ये 2 तो आयताकार भाग हो गए, और ये अर्धवृत्ताकार वलय और ये दूसरी अर्धवृत्ताकार वलय, दोनों अर्धवृत्ताकार वलय हैं, उनका क्षेत्रफल ज्ञात करके जोड़ना है। ये अर्धवृत्ताकार वलय हो गई और ये दूसरी वाली अर्धवृत्ताकार वलय, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें दे रखी थी 60 मीटर, जब ये दूरी 60 मीटर, तो ये जो वलय बन रही थी इसका आंतरिक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 60 की आधी, और आधी कितनी होगी यहाँ पे 60/2 करते हैं तो 30 मीटर आंतरिक त्रिज्या हो गई, और बाहर की त्रिज्या कितनी हो गई, जब ये 30 अंदर वाली है तो बाहर वाली त्रिज्या, पथ की चौड़ाई 10 मीटर दे रखी थी, तो 10 तो पथ की चौड़ाई और 30 अंदर वाली, तो ये त्रिज्या कितनी हो गई 40 मीटर। अब हम लिखते हैं इसका सेकंड भाग, पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल, तो पथ के क्षेत्रफल में क्या हो गए, इसको नाम दे देता हूँ, जैसे ये आयत 1 हो गया और ये आयत 2 हो गया, तो 2 आयताकार भाग, 2 आयताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस दोनों साइड में 2 क्या बन गई, वलय, वलय कैसी, आधी वलय यानी 2 अर्धवृत्ताकार, 2 अर्धवृत्ताकार, 2 अर्धवृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। तो देखेंगे 2 आयताकार भाग, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और चूंकि ऐसी 2 स्थितियाँ हैं इसलिए प्रारंभ में इसको क्या कर देते हैं 2 से
गुणा कर देते हैं, एक ऊपर वाली आयत होगी एक नीचे वाली आयत होगी, तो दो आयत हो गई ना, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस ये वलय और दूसरी वलय, दो वलय इसलिए 2 से गुणा करता हूँ, और वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं। तो ये देखिए 2 इंटू लंबाई कितनी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको 106 मीटर दे रखी थी और ये पथ की चौड़ाई 10 मीटर दे रखी थी, तो लंबाई हो गई 106 मीटर और चौड़ाई कितनी 10 मीटर, प्लस यहाँ से पाई कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, तो 2 इंटू, अच्छा अर्धवृत्ताकार है तो यहाँ देखो मैं 2 से डिवाइड भी करूँगा, आधा वृत्तीय है ना, तो पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, और बट्टे में 2 इसलिए लिखा क्योंकि ये अर्धवृत्त बन रहा था, तो यहाँ बट्टे वाला 2 तो कॉमन ले लिया हमने और पाई भी कॉमन ले लिया, क्या बच गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और 2 से ये वाला 2 क्या हो गया कैंसिल। यहाँ कितना हो गया 106 का 10 से गुणा कर लिया 1060, और बाहर इसको 2 से भी गुणा कर लिया, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 1060, प्लस इधर पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी इसको आप क्या समझ सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसमीकरण से सोल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको क्या लिखेंगे कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ गई थी 40, तो इसको लिखता हूँ मैं 40 प्लस 10 इंटू क्या हो जाएगा 40 माइनस 10 सर्वसमीकरण के प्रयोग से, और यहाँ कितना हो गया 2120 हो जाएगा, प्लस 7 से कैंसिल हो रहा है क्या, कोई नहीं होगा, तो ये 22/7 इंटू यहाँ कितना हो गया 50 और यहाँ कितना हो गया 30, $2120 प्लस 5 से 1500 ये हो गया, और इसका 22 से गुणा करेंगे और 2 जीरो वहाँ पे इसके साथ के, तो 3300/7 ये हो जाएगा। आगे करते हैं इसको, तो 2120 प्लस 3300/7, 3300/7, इसके आगे लघुत्तम लेंगे 7 हम, तो वो 2120 से गुणा हो जाएगा, क्या बनेगा 0, 7 दूनी 14, 0 है यहाँ पे, ये 0 हो गया, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8 हो जाएगा, और फिर ये 7 दूनी 14 प्लस 3300/7, ये जोड़ के बटे में 7 छोड़ देंगे, इसका मीटर स्क्वायर में आंसर बन जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन रीड करेंगे ढंग से। क्वेश्चन क्या बोलता है, आकृति में ए बी और सी डी के अंदर ओ वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास है, यानी व्यास है और एक दूसरे पर लंब है यानी समकोण बनाते हैं, तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए 7 सेमी है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग क्या बन रहा है इसमें वो देखेंगे आप। तो छायांकित भाग एक तो वृत्त हो गया छोटा, तो इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और उधर क्या बन गया वृत्तखंड बन रहे हैं, एक तरह से 2 वृत्तखंड बन गए, तो उन दोनों वृत्तखंडों के क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे। या फिर दूसरा तरीका है आपके पास, ये वृत्त का क्षेत्रफल तो ज्ञात करना आ ही जाएगा जब इसकी त्रिज्या मालूम हो जाएगी। ये वाला भाग आपको ज्ञात करना है, तो ये वाला भाग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये व्यास दे रखा है ए बी, जब ए बी व्यास है तो इधर वाला हिस्सा क्या बन गया ए सी बी, ये पूरा एक अर्धवृत्त बन गया। तो इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गया, एक अर्धवृत्त बन गया। इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे। जब ये क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा, ये ग्रीन वाला भाग बच जाएगा जो छायांकित भाग है। तो ये हम ज्ञात करेंगे, इसके लिए संबंधित चीज़ें हम ज्ञात करेंगे। इससे पहले इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका व्यास या त्रिज्या में चाहिए। तो इसने क्या दे रखा था, ओ ए 7 सेमी, ओ ए कितना दे रखा है 7 सेमी, यहाँ से ये है ओ ए, ये 7 सेमी है, ये 7 सेमी है, तो ये ओ डी भी कितना हो जाएगा 7 सेमी। क्यों हो गया,
क्योंकि OA इसकी त्रिज्या है, तो OD भी क्या होगी, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या। अब ये 7 सेमी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, लेकिन छोटे वाले वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया। ये क्या होता है, वृत्त का व्यास, और ये क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या। तो छोटे वाले वृत्त के लिए तो OD क्या बन रहा है, व्यास बन गया, तो इसकी त्रिज्या भी आ जाएगी आपके पास। देखते हैं, क्योंकि AB व CD वृत्त के लंबवत व्यास है एवं साथ ही दे रखा है OA बराबर 7 सेंटीमीटर। जब OA 7 सेंटीमीटर है, इसलिए OD भी कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो OD 7 सेंटीमीटर है, इसलिए छोटे वृत्त की, और ये OD क्या है, छोटे वृत्त का व्यास हो गया, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 7/2 सेंटीमीटर। भैया 7 सेमी तो क्या हो गया, व्यास हो गया, व्यास का आधा करते हैं क्या आ जाती है, त्रिज्या। तो व्यास OD 7 सेमी था, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, आधा कर दी, 7/2 इसकी त्रिज्या लिख दी। और अर्धवृत्त का कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होते हैं, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसलिए ACB एक समकोण त्रिभुज है। ACB एक समकोण त्रिभुज है। ये चीज़ आगे हम क्वेश्चन में काम में ले रहे हैं, इसलिए समझाने के लिए बताया मैंने। अब मैं लिखता हूँ, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग में क्या काम में आ रहे हैं, OD व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल काम में आ रहा है एक तो इसको मैं लिखता हूँ छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस क्या, ये क्या बन रहे हैं इधर, 2 वृत्त खंड बन रहे हैं, प्लस 2 वृत्त खंडों का क्षेत्रफल। यह वृत्तखंड बन गया, यह वृत्तखंड बन गया, दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल याद कर रहे हैं। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल πr², इसकी त्रिज्या को हम कैपिटल R से लिख रहे हैं, और ये जो त्रिज्या इसको हम स्मॉल r से लिख रहे हैं, और इसको हम कैपिटल R से डिनोट कर देंगे। तो ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r से लिख दी मैंने, प्लस 2 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। तो यहाँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अलग से ज्ञात नहीं करेंगे, हालांकि इस वृत्तखंड का इस वृत्तखंड का अलग अलग ज्ञात करके भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट कर लेंगे। इस अर्धवृत्त में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम डायरेक्ट ही माइनस कर लेंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, इधर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², और आधा करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। ध्यान दें, यहाँ त्रिज्या अलग होगी, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या अलग होगी। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या तो 7/2 बन रही थी, और जो कंप्लीट वृत्त दे रखा था उसी में अर्धवृत्त बना है, तो उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रखी थी, 7 सेंटीमीटर दे रखी थी, उसको हमने कैपिटल R से डिनोट किया है। इसमें से माइनस क्या करेंगे, ये तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है इधर, इसमें से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो देखिए ये कितना हो गया, 22/7 इंटू R², छोटी त्रिज्या यानी इसकी त्रिज्या कितनी, ये व्यास है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी 7/2 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार गुणा में लिख देता हूँ, 7/2 इंटू 7/2, इसको अलग से सोल्व करेंगे। प्लस यहाँ कितना हो गया, ये 1/2 लिखा मैंने, पाई का मान 22/7, और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी थी 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर कर दिया 7 इंटू 7, माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। सामान्य स्थिति में तो हम क्या लेते हैं, समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक को आधार ले लेते हैं और एक को ऊंचाई ले लेते हैं। लेकिन अगर स्थिति ऐसी दे रखी है आपको कि कर्ण पे लंब डाला गया है, तो लंब डाला गया तो ये हो गई ऊंचाई, और जो कर्ण था वो एक तरह से क्या मान सकते हैं हम, आधार मान सकते हैं। जहाँ भी लंब होता है वो ऊंचाई हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो AB है, AB इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा, और यहाँ पे समकोण बनना था, क्वेश्चन में दिया हुआ था,
यह समकोण बनना, तो ये क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी एक तरह से। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से इसको हम करेंगे, आधार इंटू ऊंचाई। सूत्र आप जानते हैं, हमें सूत्र नहीं लिख रहा हूँ। आधार क्या हो गया, AB, और AB कितना, ये 7, तो ये भी त्रिज्या 7, तो कितना हो गया, 14 हो गया। अरे भाई त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी थी ना, तो ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो ये भी तो त्रिज्या ये 7 सेंटीमीटर पूरा व्यास दे रखा था आपको, तो 14 हो गया। और ऊंचाई कितनी, ये भी त्रिज्या ही है, ये त्रिज्या कितनी, 7। ये देखिए सॉल्व कर लें। 7 से 1 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 को कैंसिल कर दिया 11 बार, तो यहाँ क्या बच गया, 11 गुणा 7। 11 गुणा 7 क्या हो गया, यहाँ देखेंगे 11 गुणा 7 हो गया, 11 7 77, और बट्टे में क्या बच गया, 2, 77/2 प्लस आगे क्या चल रहा है, इसको कैंसिल करते हैं। यहीं पे देखिए 7 से 1 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 को कैंसिल कर दिया 11 बार, तो ये भी कितना हो गया, 11 7 77 हो गया, 77, और माइनस चल रहा है, 2 से कैंसिल कर दिया 14 को, 7 बार, 7 7 49 हो गया। सॉल्व करते हैं इसको आगे। 77/2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 38.5, 38.5, तो कितना हो गया, 0.5, तो ऐसा कैसा रहेगा, और 8 8 16 हो गया, 3 2 5 66, तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो इसने पूछा था।